पुराने तमाम दानिश्वरों ने, नफ्सियात दानों ने इंसान के उम्र के मुख्तलिफ अदवार को 7 हिस्सों में तकसीम किया है, जो कि उसके पहले साल से लेकर 7वें साल तक, फिर इस 7वें साल से लेकर 14 साल तक, और फिर 14 साल से लेकर 21 साल का जो अदवार है उसकी उम्र के, यानी वो स्टेजेस हैं उसकी उम्र की, जो उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जिस्मानी और ज़हनी हर लिहाज से तब्दीलियाँ और उसकी जो उसका जायज़ा जो लिया गया, जो देखा गया, वो मुख्तलिफ हैं। मसलन बच्चा पहले साल से लेकर 7वें साल तक जो खाता पीता और खेलता और फलता फूलता है, वो अमल तो उसका वहीं से शुरू हो जाता है, घर से ही, और वालिदैन के ज़ेर असर उसकी तरबियत का इब्तदाई सालों में तमाम तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर 7 के बाद वो 14 साल के अरसे में जब स्कूल जाता है तो अपने हम जैसे उम्र के बच्चों में बैठता उठता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों का मसला एक सा ही है। यानी तज़किया निगारों ने यहाँ तक देखा है कि वो घर से जो तरबियत देकर चला है उसको वो रोकती तो है, यानी उसके अखलाकी जो तरबियत हो चुकी होती है वो अपने अंदर उसके अंदर जो है रुकावटों तो पाता है, मगर बारूनी अपने जैसे लोगों को देखकर उनकी रुझान की तरफ वो मायल ज़रूर होता है, उससे रसअंदाज होता है, क्योंकि सोबत इंसान को बड़ा असर करती है। मगर जो 14 साल से 21 साल का ज़माना है, जो कि जिस्मानी तौर पर ज़हनी तौर पर उसकी बलूगत हो रही होती है, यानी उसमें बढ़ावा आधा होता है, बढ़ रही होती है, उसके अंदर नशोनुमा होती रही होती है, बढ़ रही होती है, हर हवाले से उसके जो ग्लैंड्स हैं, खुद को दूध जो है वो जिस्मानी और ज़हनी जो बढ़ रहे होते हैं, और एक नई उमंग, नया जोश, नया जज्बा, नई सोच और ये तमाम जुनून और तमाम चीज़ें जो मिलकर इकट्ठी होकर जो उसकी तरफ आती हैं, बढ़ती हैं, तो वो उसके अपने गिर्द उसका एक उलझाव सा, एक पजल सा पाता है और वो फैसला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो शख्सियत बटी हुई नज़र आती है। एक ही वक्त में वो अपने दोस्तों से भी मिल रहा होता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी मुतासर होता है, घर वालों से भी मुतासर होता है, उनकी तरबियत से भी मुतासर होता है, और फैसला नहीं कर पा रहा होता कि वो क्या करे। इससे क्या होता है कि उसको दिमागी जो है वो कर्म में मुब्तला हो जाता है, उसके अंदर जो है ज़हनी तौर पर एक ऐसा कर्ब, ऐसा टॉर्चर शुरू हो जाता है जो फैसला नहीं कर पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो जो नज़र आ रहा होता है, जो वालिदैन उसकी तरफ किए होते हैं कि वो उसने पढ़ाई मुकम्मल करनी है, उसके बाद कोई नौकरी करनी है, ये कारोबार करना है, फिर उसके बाद अपनी शादी करनी है, फिर शायद अपने लिए कोई मकान बनाना है, तो फिर दुनिया से चला जाना है। तो ये तो सब ही कर रहे होते हैं, मगर एक ख़ास मकसद जिसके लिए वो ज़िंदगी में आया है, वो उससे जब नहीं मिलता उसका जवाब, तो कभी दोस्तों में जाता है, कभी किसी दूसरी महफिल में, कभी तीसरी महफिल में, तो कहीं भी उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो हम जैसे ऐसे लोगों में चला जाता है जो उस जैसे ही होते हैं, और वो भी यही सवालात लेकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वो किसी नतीजे पे पहुँचे बगैर जो है इसी कर्म में मुब्तला रहते हैं। तो क्या होता है, वो शिकायत यही करते हैं, पहले जब वो छोटी उम्र में थे, 16 टीन एज में थे, तो 20s में नहीं दाखिल हुए थे, तो क्या हुआ था, उस वक्त उनका हाफजा भी तेज़ था, तो क्योंकि उस वक्त सोचें नहीं थी, उसको भूख भी लगती थी, क्योंकि सोच कम थी, उनको एक इस तरफ उसका उनकी तवज्जो थी। अब वो उनको भूख भी कम लगती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो क्या होता है कि ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, महदूद वसाइल होते हैं, तो अपने जैसे लोगों के साथ जब मिल रहे होते हैं तो उनके भी यही मसाइल होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ना कोई उनको मशवरा देने वाला होता है, ना कोई मकसद होता है, क्योंकि उनको बताया ही कोई नहीं जाता। और माशरा, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी को सही राह पर सही लगाता नहीं, सही डगर पर नहीं लगाता, रास्ते जो है वो डगमग हैं, कहीं इधर के हैं, कभी उधर के हैं, तो ये सारे उलझाव उसके अंदर जो है ज़हनी तौर पर उसका जो है इंतशार और ज़हनी कर्ब पैदा कर देते हैं। ये जो आज की नौजवान नस्ल है इसी कर्ब में का शिकार है, और वो कोई फैसला नहीं कर पाती, कोई मकसद हासिल नहीं कर पाती। उसकी वजह है कि वो गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं, वो मेहनती नहीं होते, बार बार कोशिश करने से एक बार या 2 बार करते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं बात।
تو وہ مسلسل جو ہے ہائی پروفائل جیسے کوئی ایک اعلیٰ درجے کا اعلی ذہن کا بندہ ہوتا ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ایسے لوگوں کی کمی ملتی ہے. تو خاص طور آج کل کا نوجوان جو ہے، آج کل کی نیو جنریشن جو ہے اس کرب میں بہت زیادہ مبتلا ہے، کیونکہ اس کو ایک ہی وقت میں ہمہ وقت بہت سارے کام، بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور ذہنی طور پر جب وہ کسی جگہ توجہ اپنی نہیں کر پاتا تو کیا ہوتا ہے، پھر ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، ذہنی کرب پیدا ہوتا ہے، مینٹل ٹارچر شروع ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت بڑھ جاتی ہے، جو کہ آگے کئی شیزوفرینک ہو جاتے ہیں. کئی بچے خودکشی تک کا جو ہے اقدام کر جاتے ہیں، اور کئی جو ہے بے راہ ہو جاتے ہیں، کئی غلط سوسائٹی اختیار کر لیتے ہیں. تو ان تمام کو لانے کے لیے، ایک مرکز پر لانے کے لیے مقصد زندگی، مشکل مزاجی اور اچھی سوچ، مثبت سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے اندر مقصد زندگی، مذہب سے ان کی دلچسپی، اخلاقی جرات اور اخلاقیات کی حدیں سب کچھ بتانا. لیکن سب سے پہلے والدین کو اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ بچے کو سکھا رہے ہیں، خود کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود جب نہیں کرتے تو بچے آپ کی نقل نہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، کیونکہ آپ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ان کے اندر جو ہے شخصیت کو تقسیم کرنے کا ایک بہترین وہ انہیں موقع مل جاتا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں، آپ سے سوال بھی اٹھاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ مقصد ہو. محنتی بچہ تبھی ہوتا ضرور ہے، مگر وہ کیونکہ بڑھ جاتا ہے، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، مینٹل کرب میں رہتا ہے، اس کرب سے نکالنے کی مقصد زندگی ہونا بہت ضروری ہے. اور ان کو مشورے کے ساتھ بتانا چاہیے کہ کیوں، کس مقصد کے لیے وہ تو زندگی میں آیا اور کیا تم نے کرنا ہے. اس کی شخصیت بڑھتی نہیں اور وہ ایک طرف کا ہو جاتا ہے اور اسی میں محنت کرتا ہے اور کہیں قابل ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اسی طرح الجھاؤ کا شکار ہو کر اس کی زندگی ڈسپرس ہو جاتی ہے اور وہ ذہنی جو ہے وہ ٹارچر میں مبتلا رہتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا.